हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। में पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या लेट नाइट थॉट्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं, और ये इंसान आपके लिए आने वाले फ्यूचर में क्या कर सकते हैं जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इस इंसान की राइट नाउ में फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। व्हाट आर दे फीलिंग राइट नाउ। ओके, क्या क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा। टू मैनी कार्ड्स। पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, बस प्लीज गाइड करें। द हर्मिट। पर्सन ना बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा फील कर रहे हैं कि आप डिटैच हो रहे हो, आप दूर जा रहे हो। आप जब से आप इस इंसान से दूर हुए हो, आपने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा इस इंसान को, वापस कभी नहीं आपने अप्रोच किया, या कभी इस इंसान के लिए आपने कोई इनिशिएट नहीं लिया। ये पर्सन को बहुत हद तक ना किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हर एक चीज़ इस इंसान को ना एवं ही लग रही है कि ये क्यों है, वो क्यों है, ये मेरे पास क्यों है, ये इंसान मेरे पास क्यों आ रहा है। हर जैसे मतलब एक एक आप खुद देखो, कई बार ना बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है। एक दिन में हमें हमारे को हमारे बॉस ये बोल देते हैं कि आपका ये टारगेट है और ये पूरा करना है। और जब वो टारगेट पूरा नहीं हो रहा होता तो डर भी हो रहा होता है और गुस्सा भी आ रहा होता है ना, वो इमोशन सा, चिड़चिड़ा सा। ये वो एनर्जी है, क्योंकि इस इंसान की लाइफ में आप नहीं हो तो इसको आपके लिए बहुत अकेलापन सा फील हो रहा है। और इस वजह से इसके सारे रिश्ते, इसकी सारी आसपास की इन्वायरमेंट जो भी है वो बिगड़ी पड़ी है। और यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये अकेला ही जो है इतना लंबा सफ़र तय कर चुका है आपके बिना, या कर चुकी है। 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकते हैं कि आपसे दूर रहे हैं ये। तो यहाँ पर इस इंसान को मैं देख रही हूँ कि बड़ा ही अकेलापन सा है। ठीक है, दूसरा हर्मिट मोड ये भी बताता है कि ये इंसान इस समय ना कुछ चीज़ें ऐसी फील कर रहे हैं जैसे कि जैसे कि अंदर से आवाज़ आती है ना कि मैं यहाँ जो है ये कर सकती हूँ, मैं इस तरीके से जो है उस टाइम बोलती तो क्या होता, मुझे ऐसे बात करनी चाहिए थी, या मुझे ऐसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए था, या उस इंसान ने ऐसा क्यों बोला मुझसे, उसका ये रीज़न क्यों रहा होगा, उसने मुझसे ऐसे क्यों बात करी। ये सारी चीज़ें, ठीक है, चीज़ें गोल गोल घूम रही है इनके आसपास। द पेज ऑफ पेंटिकल्स। हर्मिट क्या है, बड़े इंसान की एनर्जी, बुजुर्ग की मेच्योरिटी की एनर्जी। और पेज ऑफ पेंटिकल क्या है, बच्चे की एनर्जी, कि उसने क्या क्या करा उस टाइम पे, क्या गलतियां करी, है ना। एक बच्चे की एनर्जी देखो ना, इमेच्योर होता है बच्चा, उसको क्या पता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्या उसके भविष्य के लिए गलत है। बट क्योंकि एक ऐसे लेवल पर वो पहुंच गए हैं जहां उनको अपनी मिस्टेक्स पता लगती है कि मैं ऐसा कर सकती थी यार, मुझे ऐसा करना चाहिए था यार, मुझे उस टाइम पे ऐसे डील करना चाहिए था यार। ठीक है। और एक बात यहाँ पर ये भी आ रही है, मैं भूल ना जाऊँ इसलिए मैं के ना एकदम बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं। इस इंसान को लर्निंग मिल रही है, इस इंसान को लेसन्स मिले हैं, ये ऐसा फील कर रहे हैं। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये इंसान इस टाइम पर सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ तो ध्यान दे ही रहे हैं। और उस दौरान इस इंसान को लग रहा है कि अपने बिहेवियर के लिए, अपने किसी तरफ से किसी गलती के लिए आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। और जब तक ये सॉरी नहीं बोलेंगे ना, ये अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ गलत हमसे जब हो जाता है और हम अगर फॉरगिवनेस ना मांगे, या हम अकड़े रहें, या हम ईगो में रहें, तो हमें लगता है ना हम गलत तो कर ही रहे हैं। एट दी एंड हमारी आत्मा तो जानती है ना कि हमने गलती करी है। तो वो कुड़कुड़ कुड़कुड़ लगी पड़ी है कि यार सॉरी बोलकर बात खत्म करते हैं। ठीक है, द हर्मिट की एनर्जी आप देखो, इसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून आता है, चेंज आता है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून क्या है, व्हील ऑफ फॉर्चून ऐसी एनर्जी है जहाँ समय फेवर करता है। जुपिटर की एनर्जी है, विजडम की एनर्जी है, लक की एनर्जी है ना। इसके बाद की जो एनर्जी आती है, पेज ऑफ पेंटिकल के बाद क्या आता है, नाइट ऑफ पेंटिकल। ठीक है, जो प्लान की एनर्जी है।
तो वो बहुत वाइजली चीज़ों को प्लान कर रहे हैं। हो सकता है वो सॉरी अपॉलॉजी करने के बाद चीज़ों को ठीक करना चाहें आपके साथ, परफेक्ट करना चाहें आपके साथ। एक हलो हाई ही जो है ना, एक सीड है इस फ्रेंडशिप को, इस रिलेशनशिप को फिर से दोबारा बनाने का। एक अपॉलॉजी की वजह से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। रिश्ता क्वीन ऑफ पेंटिकल किंग ऑफ पेंटिकल तक जा सकता है। ठीक है ना। यहाँ पर ये इंसान पुराने टाइम को बहुत याद कर रहे हैं जो आपके साथ का टाइम रहा है। इस इंसान को फील हो रहा है कि ये इंसान आपको ट्रस्ट कर सकते हैं, ये इंसान आपके साथ कंसिस्टेंट रह सकते हैं, ये इस रिश्ते पे एफर्ट्स कर सकते हैं। दे हैव दैट टाइम या एनर्जी, या उस तरीके का इस इंसान का माइंडसेट बन रहा है। ठीक है, कि एक हेल्दी रिश्ता निभाया जाए। और मैं अभी यहाँ कुछ नहीं कह रही हूँ रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, रिलेशनशिप कह रही हूँ मैं। कंसिस्टेंट रहा जा सकता है। ठीक है। एक बड़ा ही ड्रीमी सा प्लान है इस इंसान का, कुछ तो ऐसा है जो ड्रीम है, मतलब कि उसको है कि एफर्ट्स अगर करते चले गए तो ये रिश्ता कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। ओके। और वो अकेलेपन में है, ये सारी बातें उसको फील होती हैं, ये उसको ऐसी फीलिंग आती है। ठीक है। द हर्मिट जो एक टाइमिंग है, ये सिट्रीनियन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। वैसे तो ये वर्गो की एनर्जी है, और मरकरी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सैटर्न जो है ना कर्म करने की बात करता है, और मरकरी बात करने की बात करता है, कम्युनिकेट करने की बात। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इंसान को लग रहा है कि इसका तो फर्ज बनता है, इसका तो कर्म है कि इसको आपकी तरफ आकर एक बातचीत करने के लिए एक इनिशिएट लेना चाहिए। और वो यहीं पर यही नजर आ रहा है, मैसेज, कॉन्टेक्ट, अपॉलॉजी। ठीक है। एडिक्टेड है ना, अभी भी आपके थॉट्स से एडिक्टेड हैं ये, अभी भी सोचते हैं आपके बारे में। जैसे मैंने कहा ना, कितने साल भी हो चुके हैं आप लोगों को अलग हुए हुए। ठीक है। और दूसरा, कंसिस्टेंसी भी कहीं ना कहीं एक एडिक्शन ही है ना आपके लिए, कि मतलब वो इस रिश्ते में अभी भी मतलब कंसिस्टेंट एफर्ट करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि वो इंसान रह ही नहीं पा रहे हैं आपके बिना। लत हो आप उस इंसान की, आदत हो आप उस इंसान की, अकेलापन महसूस कर रहे हैं बहुत लोगों के बीच में रहते हुए भी। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये अपनी हेल्थ पर फोकस नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए बैड हैबिट्स इन्होंने स्टार्ट कर दी हैं अपनी लाइफ में। आपसे डिटैचमेंट के लिए देखना क्या मैसेज आ रहा है। 9 ऑफ कप्स है, कुछ लोगों के लिए है, इन्होंने गलत आदतें पकड़ रखी हैं ताकि ये आपको कहीं ना कहीं भूल पाए, और जबकि ये भूल नहीं पा रहे हैं। एक खालीपन को फिल करने के लिए एडिक्शंस का सहारा ले रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना, अलोननेस फील कर रहे हैं, लोगों से अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। खालीपन को फिल करने के लिए ना ये कहीं ना कहीं कुछ गलत आदतों में भी गए हुए हैं। ये देखो आप ना, बॉटम ऑफ द डेक में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं, जैसे मैंने वो चिड़चिड़ापन की बात करी, कुड़ 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 की बात करी, वो जो चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों से दूर होने के लिए एडिक्शंस का सहारा ले रहे हैं, ऐसी एनर्जी है कुछ। और ये बहुत इनिशियल स्टेज है, मतलब अभी बड़े इनिशियल स्टेज पर कुछ स्टार्ट किया है प्लेयर। कुछ लोगों पर बस ऐसे ही अंधे ट्रस्ट कर रहे हैं ताकि बस किसी तरीके से ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि लोगों पर ऐसे ट्रस्ट करते जा रहे हैं क्योंकि बस आपसे डिस्ट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि आपसे एडिक्शन है इस इंसान को, और इस इंसान को आपके बिना रहा नहीं जा रहा है, और दूसरे लोगों को लाइफ में ला रहे हैं ताकि डिस्ट्रैक्ट हो आपसे। एक चीज़ मुझे और दिख रही है यहाँ से इन कार्ड्स के थ्रू, कि हो सकता है इस इंसान को इस अकेलेपन में ऐसा भी लगता है कि शायद आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आप किसी और जगह एफर्ट्स लगा रहे हो, और आप किसी तरीके से सेल्फिश प्ले कर रहे हो अभी इस टाइम पे। ठीक है। ये एनर्जी नज़र आ रही है। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दी लेट नाइट थॉट्स। लेट नाइट थॉट्स क्या है इस इंसान के आपके लिए? लेट नाइट थॉट्स क्या है यूनिवर्स, प्लीज बता दीजिए। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सी, मैंने बोला है कि एक इंसान को
अलोननेस फील हो रही है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एडिक्टेड वाली जो बात आई थी, ये इंसान आपसे नजरें नहीं हटा पा रहे। आपने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया है, या आपने फ्रेंड्स के साथ कहीं ना कहीं कुछ पोस्ट किया है, उस फ्रेंड ने कहीं पोस्ट किया है तो इन्होंने वो चेक कर लिया है, ठीक है। ऐसा होता है ना कि मान लो ग्रुप में दो तीन फ्रेंड्स हैं, किसी एक फ्रेंड ने, आपने नहीं डाली पोस्ट, मान लो किसी और ने आपकी पोस्ट डाली और उसने ये देखी है, तो कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि वो बड़े ही इमोशनली कोडिपेंडेंसी सी फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। इस इंसान को आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये हिम्मत कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं एक्सप्रेस करने के लिए अपनी बात। ये कॉन्फिडेंस की एनर्जी है और ये एक्सप्रेस करने की एनर्जी है। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए वो कॉन्फिडेंस गेन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है दैट आप आज भी वैसी हो, मतलब चेंज नहीं हुए हो आप। कहने का मतलब है कि मतलब अगर आपकी एज भी बढ़ गई है या आप पहले से मेच्योर हो गए हो, तो फिर भी वो बच्चापन आपके अंदर आज भी है, ठीक है। वो शाइन करता है, आपका जो ऑरा है ना वो शाइन करता है। कहीं ना कहीं आप जो है बहुत, मुझे ना यूथफुल सी एनर्जी में दिख रहे हो। इस इंसान को ना आप पे थोड़े बहुत डाउट्स भी हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों सबके लिए नहीं है मैसेज, बट ये ना किसी फेक आईडी से हो सकता है आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें और आपके मन की बात जानने की कोशिश करें। छुपा रुस्तम होता है ना एक इंसान की, कैसे आपको मैसेज कांटेक्ट करें और आपके आपके मन की डिसीजन जानने की कोशिश करें कि एक्चुअली में आप रिश्ते में आगे बढ़ चुके हो या आज भी पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है और कुछ लोगों के लिए आपसे चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है ये कांटेक्ट मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ना बड़ी ही देर से ना यहाँ पर ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि जब हर्मिट कार्ड आया था ना वो भी ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है, ये भी ट्रैवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये आपके साथ कहीं ट्रैवल पर जाना चाह रहे हैं, या फिर आप कहीं ट्रैवल पर गए थे और आपने कोई फोटोग्राफ्स वगैरह डाली है, जस्ट और 888 आपने कोई फोटोग्राफ्स वगैरह डाली हैं और वो इंसान को जो है देखने को मिली है। तो चैरियट कार्ड विक्ट्री की बात करता है। आपने इनका दिल जीत रखा है भाई, आप इनका दिल जीतोगे। कितनी बार जीतोगे, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे आप इस इंसान का दिल। माय गॉड, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, व्हाट डिड आई से, मैंने क्या बोला अभी आपको। कितने सारे कार्ड में से यही कार्ड है, रिलैक्स एंड लेट गो। देखो रिलैक्स मतलब कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, पास्ट को लेट गो करना चाह रहे हैं। जो भी चैरिट क्या है, मूवमेंट शिफ्ट है, पास्ट को ख़त्म करके आगे बढ़ने की बात कर रहा है। और ट्रैवलिंग भी यहाँ पर बार बार शो हो रहा था, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं ताकि आपके साथ एक टाइम स्पेंड करने को मिले, एक्सप्रेस करने को मिले, और कहीं ना कहीं फिर से वो बॉन्ड क्रिएट करने को मिले। ये एनर्जी नज़र आ रही है। या फिर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने ना ये जो लॉन्ग ड्राइव का जो एक है ना कि चलन जो चल पड़ा है बहुत टाइम से, तो लॉन्ग ड्राइव बहुत करी है आपने, या बहुत सारे लोग जो हैं फ्लाइट्स पर कहीं गए हैं और आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। तो ये एनर्जी दिख रही है कि वो इंसान उन मोमेंट्स को या तो बहुत याद कर रहे हैं या फिर आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। और हो सकता है ये आपसे स्टेट वाइज अलग हैं या कंट्री वाइज आपसे दूर रह रहे हैं। कुछ ऐसा है जहाँ पर वो इंसान लीड लेना चाह रहे हैं, लेट नाइट थॉट में वो इंसान आपकी तरफ लीड लेना चाह रहे हैं। और मैं बताऊं, क्योंकि ये ना ये कैंसर को रिप्रेजेंट करता है, कैंसर साइन को। सो कैंसर साइन कहीं ना कहीं जो है बहुत ही बैलेंस एनर्जी है। सो ये ऐसा है कि अपने दिल और दिमाग को बैलेंस करके आपकी तरफ किसी तरीके से ना किसी किसी तरीके से ऑफर लेकर आना चाहते हैं, ट्रैवल का, डेट का, या किसी तरीके से सरप्राइज का। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ओके। लेट नाइट थॉट तो यही कह रही है। इस इंसान के आपके लिए राइट नाउ में ना इंटेंशन क्या है इस इंसान का अभी राइट नाउ में आपके लिए। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन। द हैंग्ड मैन की एक एनर्जी ऐसी है जहाँ पर एक इंसान ने इस रिश्ते पे पॉज लिया, इस रिश्ते पे रिफ्लेक्ट किया, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं सही गलत को समझने की कोशिश करी, ठीक है। एंड फाइनली दे हैव डिसाइडेड कि उस इंसान को आपके साथ रिश्ते में स्ट्रांगली रहना है। उस रिश्ते में कहीं ना कहीं अपनी पावर में रहना है, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं विश्वास वापस लेकर आना है, इस रिश्ते में अपना सच एक्सप्रेस करना है, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपको लेकर इस इंसान को कुछ सॉलिड डिसीजंस बनाने हैं। क्या सॉलिड डिसीजन बनाने हैं? द 9 ऑफ कप्स,
इस रिश्ते में उस इंसान को आपके साथ रहना है, उसकी इच्छा है आपके साथ रहने की, और इंटेंशंस कहीं ना कहीं आपको रूल करने की भी है, आपको स्पॉइल करने की भी है, आपको लाइफ में सारी खुशियां देने की भी है। हैंगमैन भी यही बता रहा है यहाँ पर, जैसे मैंने अभी आपको हर्मिट कार्ड में बोला ना कि एक इंसान को जो है सेल्फ रिफ्लेक्शन पे पता लग रहा है उसने क्या गलत किया क्या नहीं गलत किया। तो वो एनर्जी की जो जो चीज़ें वो नहीं कर पाए, हो सकता है वो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, फ्लर्टी नहीं है, और बहुत केमिस्ट्री नहीं बनी आप लोगों के बीच में, बोरिंग सी रिश्ते की एक एनर्जी रही, वहाँ पर वो वापस से वो केमिस्ट्री, वो बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, वापस से वो आप लोगों के बीच में पैशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और 9 ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है कि दे वॉन्ट टू स्पॉइल यू, मतलब उनको आपको जीतना है, जीतने की एनर्जी है, ठीक है। और मुझे इंटेंशन ये भी लगती है कि क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्स है तो दे वांट टू रूल यू, वो रूल करना चाहते हैं, मतलब आपको इतना ज़्यादा अपने लिए एडिक्टेड कर देना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। फिर भी मैं एक बार और एक कार्ड से और क्लैरिफाई कर लेती हूँ जो मैं देख रही हूँ यहाँ से, तो जैसा लग रहा है मतलब आप इस पर बहुत कोडिपेंडेंट हो जाओ, ऐसी इस इंसान की इंटेंशंस हैं। ये हो सकता है योगा और जिम और कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स, और कहीं ना कहीं अपने आप को फिट करने में लगे हुए हैं, कुछ ऐसी इंटेंशंस हैं इस इंसान की आपके लिए, मुझे दिख रही हैं ऐसी। टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक यहाँ पर क्या कहता है यूनिवर्स, प्लीज एक कार्ड और दे दो। ग्रैटिट्यूड एंड थैंक यू। बॉटम ऑफ द डे में आया है, बॉटम ऑफ द डेक में आया है एक्सप्रेस योर लव। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लव वगैरह तो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, बट फ्लर्ट करना, आपको थैंक यू बोलना, और कहीं ना कहीं आपके साथ वो जेस्चर्स शो करना कि जिससे पता लगे कि ये इंसान आपको लेकर कितने मतलब ग्रेटफुल हैं। और टेक अ ब्रेक को अगर मैं ना देखूँ तो मुझे यहाँ कॉफ़ी भी दिख रही है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपको वो डेट वगैरह पे लेकर जाना चाहते हैं, थोड़ा सा ना रिलेशनशिप से ब्रेक लेकर। यहाँ पर रिलेशनशिप से ब्रेक लेकर, जैसे मैंने कहा कि मैं किसी भी तरीके का ना पॉइंट नहीं कर रही हूँ कि ये रिलेशनशिप रखना चाह रहे हैं, फ्रेंडशिप रखना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप रखना चाह रहे हैं। मैंने बोला कि अभी मैं कुछ पॉइंट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी उस इंसान के एक्शन नहीं देखे हैं, उसके हिसाब से बताऊंगी। बट यहाँ पर ऐसा है कि हो सकता है कि जो चल रहा है, जो प्रॉब्लम्स चल रही है रिलेशनशिप में भी, अब अगर एक ब्रेक लेना हो, अगर एक टाइम पीरियड लेना हो, तो फ्रेंडशिप के थ्रू तो कम से कम चीज़ों को फिर से वो इग्नाइट किया जाए ना, फिर से एक जो स्टक चीज़ें हैं उनसे कहीं ना कहीं रिकवर किया जाए। क्योंकि ये यही है ना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, है ना, ये जो एनर्जी है ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की है, कि मतलब अगर ऐसी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, रिलेशनशिप वाइज अगर चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो ये रिलेशनशिप से ब्रेक लेते हैं, वापस से एक रिश्ते में फ्रेंडशिप लेकर आते हैं, वापस से वो बॉन्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी नजर आ रही है। बट ग्रैटिट्यूड और थैंक यू मुझे यहाँ पर जो है ना ये भी बता रहा है कि इस इंसान को ना आपको अपने जेस्चर्स से ना कुछ ग्रैटिट्यूड या ग्रेटफुलनेस या वो थैंक यू वाला जो है एनर्जी शो करनी है, ओके। मुझे एक चीज़ और दिख रही है यहाँ पर इस कार्ड से, इन दोनों कार्ड्स के साथ ये कार्ड अगर मैं लगाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ ना आपके पर्सन को आपको इसलिए भी थैंक यू करना है कि इस इंसान की रियल पोटेंशियल से आपने इसको मिलवाया है और आपने इसकी आंखें खोल दी हैं रिगार्डिंग देम सेल्स। हो सकता है अपने ऊपर शायद इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, बट आपके आने के बाद इस इंसान को अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस आया, और इस ब्रेक ने भी उस इंसान को ये बताया है कि उस इंसान के लिए मतलब उस इंसान के मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इस ब्रेक के थ्रू ये पता लगा है उसको, ठीक है। ये एनर्जी नजर आ रही है। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम योर पर्सन। इस इंसान का नियर फ्यूचर में क्या एक्शन हो सकता है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। इस इंसान का नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या एक्शन हो सकता है, इस इंसान का नियर फ्यूचर में क्या एक्शन हो सकता है आपके लिए। We have the world card, we have the 9 of cups, and we have the temperance. World और temperance, my goodness, God bless you. World कहता है न्यू बिगनिंग, टेम्परेंस कहता है रिकवरी, हीलिंग, पेशेंस, अवेकनिंग, बैलेंस, आपको समझना, आपको अंडरस्टैंड करना, एंड रिकन्सिलेशन। वर्ल्ड कहता है रिकन्सिलेशन, वर्ल्ड कहता है कि जो चीज़ें चल रही थी, टफ पीरियड चल रहा था, वो खत्म हो रहा है। 9 of cups तो आपको पता ही है विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। पर्सन आपको मैसेज कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए जब आपको मैसेज करेंगे ना तो ये किसी सेल्फिश रीज़न की वजह से करेंगे, ठीक है। बट ये आगे जाकर चीज़ें रिकवर होंगी, वापस से ठीक होंगी, हील होंगी, आपको भी समझा जाएगा और आप भी इनको समझोगे, ओके। हाँ, बट क्योंकि यहाँ मेजर काना कार्ड्स हैं, दे विल टेक देयर टाइम, अपना टाइम लेंगे वो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर, जल्दबाजी नहीं नज़र आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्टेक्ट मैसेज आएगा, ठीक है। लगभग 3 दिन से 3 महीनों के अंदर अंदर ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं।
नेक्स्ट वी हैव द कार्ड फॉर फैमिली, नहीं, थर्ड पर्सन। अगर आपको स्नोरिंग की आवाज़ आ रही हो तो भाई मेरा ब्राउनी मेरे बिल्कुल पास में, यही नीचे चेयर के पास सोया हुआ है, उसके स्नोरिंग की आवाज़ आ रही होगी आपको। यहाँ पर देख लेते हैं थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता 8 ऑफ कप्स का चल रहा है, विच मीन्स कि इन लोगों के बीच में क्लैरिटी आ रही है कि इनका बॉन्ड नहीं है, ये यहाँ बोर फील कर रहे हैं, इन लोगों के बीच में कोई केमिस्ट्री नहीं है, इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं ऑप्शंस आ चुके हैं, या इन लोगों के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक फ़न लेवल का रिश्ता था जिसको बहुत सीरियस बना दिया गया किसी रीज़न की वजह से, ठीक है। और फैमिली क्या सोच रही है आपके लिए, आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते के लिए आपके पार्टनर की फैमिली क्या सोच रही है। दे हैव द 9 ऑफ पेंटिकल। वो कहीं ना कहीं सामने से रिजल्ट चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं सामने से रिजल्ट आए, सामने से कांटेक्ट आए, उनको कुछ नहीं करना है। चैरियट कार्ड विक्ट्री की बात करता है, मतलब आपका कांटेक्ट जाएगा या आप लोगों की तरफ से इनिशिएट होगा तो वो जीतेंगे ही ना। एक्शन कुछ नहीं ले रहे हैं, कांटेक्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा है, अभी भी अपनी पावर में है, अभी भी हीलिंग पर काम कर रहे हैं, बट एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर नेम इनिशियल्स देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, नेम इनिशियल्स एंड फिर गाइडेंस देखेंगे। नेम इनिशियल्स आपके या आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ये। ओ ओ, चलो जो है ठीक है। अभी यहाँ पर नेम इनिशियल्स है BSGDMKHUJYZR। पर्सन के या आपके हो सकते हैं नेम इनिशियल्स। गाइडेंस क्या है यहाँ पर वो बता देती हूँ। किसी ने मुझे कमेंट किया कि मैम प्लीज़ नेम इनिशियल्स भी बता दिया करो आप अपनी तरफ से। गाइडेंस यहाँ पर है वेरी सून, जल्दी से जल्दी आप लोगों के बीच में एक डिसीजन बनेगा और जिसमें कहीं ना कहीं सेपरेशन के रिगार्डिंग बातचीत हो सकती है। कुछ लोगों के लिए अगर वेडिंग वेडिंग है आपकी तो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम सेपरेशन की बात चल सकती है, अगर सेपरेट हैं तो बहुत जल्दी जो है वेडिंग की बात हो सकती है, ठीक है। ये दोनों ही तरफ जा रही है बात, या तो सेपरेशन होगा थोड़ा टाइम के लिए या फिर वेडिंग होगी आप लोगों की अगर आप सेपरेट हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी दोनों में से कोई एक ऐसा इंसान है जो अपनी वेडिंग से फ्री हो रहा है, अगर वो कहीं और मैरिड है तो, ठीक है। ये भी एनर्जी नज़र आ रही है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।